का नाम थोड़ा ले लें। जय 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 प्रभुपाद, जय जय दीन बंधु, जय प्रभुपाद। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। कृपा करी सबे मेली करह करुणा, अधम पतिता जन ना करिहा घृणा। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ दीन बंधु, जय जगन्नाथ। जय बलदेव जय बलदेव दया के सागर, जय बलदेव। जय सुभद्रा जय सुभद्रा करुणामयी, जय सुभद्रा। जय सुदर्शन जय सुदर्शन भक्तों के रक्षक, जय सुदर्शन। बोलो जगन्नाथ भगवान की जय, बोलो बलदेव भगवान की जय, बोलो सुभद्रा माता की, बोलो सुदर्शन चक्र जी महाराज की जय, बोलो गौर भगवान की, बोलो नित्यानंद द्वैताचार्य की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की जय, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की जय। तो इन सब की कृपा से, विशेष करके प्रभुपाद कृपा से आज हम जगन्नाथ जी की कथा के 43वें दिन में प्रवेश कर रहे हैं। 43वां दिन है जगन्नाथ जी की कथा का। तो आज वर्णन एक शिला रघु केवट जी का वर्णन है। केवट जो नौकाएं चलाते हैं, एक शिला रघु केवट। देखो, भक्त कोई भी हो उनका बड़ा सम्मान करना चाहिए, और भक्तों की कृपा से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। भगवान ने द्वारका महात्म्य में कहा है कि जो ये कहता है मैं कृष्ण का भक्त हूँ, वो मेरा भक्त नहीं है, पर जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। ये भगवान ने खुद कहा है। भगवान जगन्नाथपुरी से, श्री जगन्नाथपुरी से 10 कोस दूर पिपली चट्टी ग्राम में शिला रघु केवट जी का घर था। 10 कोस। घर में स्त्री और बूढ़ी माता थी। सवेरे जाल लेकर रघु मछलियां पकड़ने जाते और पकड़ी हुई मछलियों को बेचकर परिवार का पालन करते। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से शिला रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी।
कल आपने कथा सुनी थी कसाई, सदन कसाई की। उनके पूर्व जन्म के संस्कार थे। ये मछलियाँ मारते हैं पर अच्छे संस्कार इनके भी हैं। सदन जी को भी भगवान मिले, दर्शन दिए भगवान ने, गलती हो गई थी। तो अभी रघु केवट जी का भी ऐसा ही वर्णन आ रहा है। पूर्व जन्म के पुण्य संस्कारों के प्रभाव से श्री रघु के हृदय में भगवान की भक्ति थी। वह अत्यंत दयालु थे। मछलियाँ जब उनके जाल में आकर तड़पने लगती तब उनका चित्त व्याकुल हो जाता। उन्हें अपने कार्य पर गलानी होती कि मैं क्या करता हूँ, परंतु जीवन निर्वाह का दूसरा कोई साधन न होने से वह अपने व्यवसाय को छोड़ नहीं पाते थे। जैसे सदन जी महाराज, वो भी कसाई का व्यवसाय करते थे। जानवरों को काटते नहीं थे, कटे कटाए जानवरों को ला करके मांस बेचते थे। लेकिन भगवत प्राप्ति उनको भी हुई। श्री रघु ने एक अच्छे गुरु से दीक्षा ले ली। गले में तुलसी की कंठी बांध ली। सवेरे स्नान करके भगवान नाम का जप करते थे। भागवत सुनना और सत्संग में जाना उनका दैनिक कार्य हो गया था। इन सब से उनका अंतःकरण धीरे धीरे शुद्ध हो गया। जीवन मात्र में भगवान विराजमान हैं, यह बात उनकी समझ में आने लगी। जीव हिंसा से उन्हें अब तीव्र विरक्ति हो गई। श्री रघु के लिए मछली पकड़ना बहुत ही क्लेशदायक हो गया। उन्होंने इस काम को छोड़ दिया। कुछ दिन तो घर के सुसज्जित अन्न से काम चला, पर संचय था ही कितना, थोड़ा सा जो भी अन्न वगैरह था। उपवास होने लगा, अन्न खत्म हो गया। घर में त्राही त्राही मच गई। पेट की ज्वाला तथा माता और स्त्री के तिरस्कार से व्याकुल होकर श्री रघु को फिर जाल उठाना पड़ा। फिर जाल क्या करे बेचारा, मैं स्वयं तो भूख से प्राण दे सकता था, पर वृद्ध माता और पत्नी का कष्ट उससे सहा नहीं जाता था। पछताता भगवान से प्रार्थना करता मैं तालाब पर गया। जाल डालने पर एक बड़ी सी लाल मछली उसमें आई और जल से निकालने पर तड़पने लगी। श्री रघु का हृदय छटपटा उठा। उसे स्मरण आया कि सभी जीवों में भगवान हैं। उस तड़पती मछली में उसे स्पष्ट भगवान प्रतीत होने लगे। इसी समय उसे माता और पत्नी की भूख आकृति का स्मरण हुआ। दुखी व्याकुल श्री रघु जी ने मछली को जाल से निकालकर पकड़ा और कहने लगा, मत्स्य रूपी धारी हरि, मेरे दुख की बात सुनो। तुम्ही ने मुझे धीवर बनाया है। जीवों को मारकर पेट भरने के सिवा और कोई दूसरा उपाय मैं जीवन निर्वाह का नहीं जानता। इससे तुमको मारने के लिए मैं विवश हूँ। तुम हरि हो या और कोई, आज मेरे हाथ से बचकर नहीं जा सकते। श्री रघु ने दोनों हाथों से जोर से मछली का मुख पकड़ा और उसे फाड़ने लगा। सहसा मछली के भीतर से स्पष्ट शब्द आया, रक्षा कर नारायण, रक्षा कर। श्री रघु चकित हो गया। उसका हृदय आनंद से भर गया। मछली को लेकर वह वन की ओर भागा। वहाँ पर्वत से बहुत से झरने गिरते थे। उन झरनों
ने अनेक जल कुंड बना दिए थे। रघु ने एक कुंड में मछली डाल दी। श्री रघु भूल गया कि वह कई दिन से भूखा है, भूल गया कि घर में माता तथा स्त्री उसकी प्रतीक्षा करती होंगी। वह तो कुंड के पास बैठ गया। उसके नेत्रों से 2 झरने गिरने लगे, आंसू बहने लगे। वह भरे कंठ से कहने लगा, मछली के भीतर से मुझे तुमने नारायण नाम सुनाया, अब तुम दर्शन क्यों नहीं देते? तुम्हारा स्वर इतना मधुर है तो तुम्हारी छवि कितनी सुंदर होगी। मैं तुम्हारा दर्शन पाए बिना अब यहाँ से उठूंगा नहीं। श्री रघु को वहाँ बैठे बैठे 3 दिन हो गए। वह नारायण नारायण की रट लगाया था, नारायण में तन में था। वह बूंद जल तक उसके मुख में नहीं गया। दिन और रात का उसे पता ही नहीं था। भक्त की सदा खोज खबर रखने वाले भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण के भेष में वहाँ आए और पूछने लगे, अरे तपस्वी, तू कौन है? तू इस निर्जन वन में क्यों आया? कब से बैठा है? यहाँ तेरा नाम क्या है? श्री रघु का ध्यान टूटा। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके कहा, महाराज, मैं कोई भी हूँ, आपको मुझसे क्या प्रयोजन है? बातें करने से मेरे काम से विघ्न पड़ता है, आप पधारें। ब्राह्मण ने तनिक हंसकर कहा, मैं तो चला जाऊंगा, पर तू सोच तो सही कि मछली भी कहीं मनुष्य की बोली बोल सकती है। तुझे भ्रम हो गया है। जब कुछ उस मछली में है ही नहीं, तब तुझे किसके दर्शन होंगे? तू जहां व्यर्थ क्यों बैठा है? घर चला जा। श्री रघु तो ब्राह्मण की बात सुनकर चौंक पड़ा। उसने समझ लिया कि मछली की बात जानने वाले ये सर्वज्ञ मेरे प्रभु ही हैं। वह बोला, भगवान, सब जीवों में परमात्मा ही है, यह बात मैं जानता हूँ। मछली के शरीर में से वे ही बोलने वाले हैं। मैं बड़ा पापी हूँ, जीवों की हत्या की है मैंने। क्या इसी से आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? आप ही तो नारायण हैं। आप प्रकट होकर मुझे दर्शन क्यों नहीं देते? मुझे क्यों तरसा रहे हैं? नाथ, भक्त की प्रेम भरी प्रार्थना सुनकर कृपा सागर प्रभु अपने दिव्य चतुर्भुज रूप से प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज भगवान की जय। श्री रघु तो एक टक देखते रहे उस लावण्य राशि को। वह आंसू बहाते हुए प्रभु के श्री चरणों में लौटने लगे। भगवान ने उसे भक्ति का आशीर्वाद देकर और भी वर मांगने को कहा। श्री रघु ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपके दर्शन हो गए और आपने भजन का आशीर्वाद दे दिया, फिर अब मांगने को क्या रहा? परंतु आपकी आज्ञा है तो मैं एक छोटी वस्तु मांगता हूँ। जाति से धीवर हूँ, मछली मारना मेरा पैतृक स्वभाव है। मैं यही वरदान मांगता हूँ कि मेरा यह स्वभाव छूट जाए। पेट के लिए भी मैं कभी हिंसा ना करूं। अंत समय में मेरी जीभ आपका नाम रटती रहे और आपका दर्शन करते हुए मेरे प्राण निकलें। भगवान ने श्री रघु के मस्तक पर हाथ रखकर तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए।
भगवान का दर्शन पाकर शिल रघु संपूर्ण बदल गया। मैं भगवान नाम कीर्तन करता हुआ घर आया। गांव के लोगों ने उसे धिक्कारा कि माता और स्त्री को निराधार छोड़कर मैं भाग गया था। दया करके गांव के जमींदार ने बेचारी स्त्रियों के लिए अन्न का प्रबंध कर दिया था। रघु ने इसे भगवान की दया की मानी। यदि मैं घर पर रहता तो जिम्मेदार या कोई भी एक चटाक अन्न देने वाला नहीं था। अभी मैं प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान का भजन करता और फिर कीर्तन करता हुआ गांव में घूमता। बिना मांगे ही लोग उसे बुलाकर अनेक पदार्थ देते थे। इस प्रकार अनायास उसका तथा परिवार का पालन पोषण होने लगा। उसकी माता तथा स्त्री भी अब भजन में लग गई। शिला रघु अब भजन के प्रभाव से पूरा साधु हो गया। दिन रात उसका मन भगवान में लगा रहता। वह नाम कीर्तन करते करते बेसुध हो जाता था। अब रघु की स्थिति ऐसी हो गई कि उनके मुख से जो निकल जाता वही सत्य हो जाता। वे वचन सिद्ध महात्मा माने जाने लगे। दूर दूर से नाना प्रकार की कामना वाले स्त्री पुरुषों की भीड़ आने लगी। शिल रघु इस प्रपंच से घबरा गए। मान प्रतिष्ठा उन्हें विष सी लगती थी। देखो, अगर हमें मान प्रतिष्ठा अच्छी लगती है ना, तो ये जहर है। रघु जी को वो जहर सा लगती थी। मान प्रतिष्ठा शरीर की है, आत्मा तो शरीर से ऊपर है। घर छोड़कर वे अब निर्जन वन में रहने लगे और 24 घंटे केवल भजन में ही बिताने लगे। एक दिन शिल रघु को लगा कि मानो नीलाचल भगवान जगन्नाथ जी उनसे भोजन मांग रहे हैं। इससे उन्हें बड़ा आनंद हुआ। भोजन सामग्री लेकर उन्होंने कुटिया का द्वार बंद कर लिया। भक्त के बुलाते ही भाव से भूखे जगन्नाथ प्रकट हो गए और रघु के हाथ में भोजन करने लगे। रघु के हाथ से भोजन करने लगे। उधर उसी समय नीलाचल में श्री जगन्नाथ के भोग मंडप में पुजारी ने नाना प्रकार के पकवान सजाए। श्री जगन्नाथ जी के मंदिर से भोग मंडप अलग है। भोग मंडप में एक दर्पण लगा है। उस दर्पण में भगवान जगन्नाथ जी के श्री विग्रह जो प्रतिबिंब पड़ता है, उसी से नैवेद्य चढ़ाया जाता है। सब सामग्री आ जाने पर पुजारी जब भोग लगाने लगा तो उसने देखा कि दर्पण में प्रतिबिंब तो पड़ता ही नहीं है। दर्पण जहाँ का तहाँ था, बीच में कोई आड़ भी नहीं थी, पर प्रतिबिंब नहीं पड़ रहा था। घबराकर मैं राजा के पास गया। उसने कहा, महाराज, नैवेद्य में कुछ दोष होना चाहिए। श्री जगन्नाथ स्वामी उसे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। अब क्या किया जाए? श्रद्धालु राजा ने स्वयं देखा कि दर्पण में प्रभु का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। उन्हें बड़ा दुख हुआ। वे कहने लगे, पता नहीं मुझसे क्या अपराध हो गया कि मेरी सामग्री से
अर्पित भोग प्रभु स्वीकार नहीं करते। मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो प्रायश्चित करने को मैं तैयार हूं। राजा प्रार्थना करते हुए दुखी होकर भगवान के गरुड़ ध्वज के पास जाकर भूमि पर लेट गए। दुखी होकर भगवान की जो गरुड़, वहां पर राजा जो है लेट गए। भगवान की लीला से लेटते ही उन्हें तंद्रा आ गई, नींद आ गई। उन्होंने स्वप्न में देखा कि प्रभु कह रहे हैं, राजा तेरा कोई अपराध नहीं, तू दुखी मत हो। मैं नीलाचल में था ही नहीं तब प्रतिबिंब किसका पड़ता। मैं तो इस समय पिपली चट्टी ग्राम में अपने भक्त रघु केवट की झोंपड़ी में बैठा उसके हाथ से भोजन कर रहा हूँ। जागो, बोलो जगन्नाथ भगवान की। भगवान उसका भोजन, उसके हाथ से भोजन कर रहे हैं। पिपली चट्टी जो जहाँ पर वो रघु जी रहते थे। वह जब तक नहीं छोड़ता मैं यहाँ आकर तेरा नैवेद्य कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। यदि तू मुझे यहाँ बुलाना चाहता है तो मेरे उस भक्त को उसकी माता तथा स्त्री के साथ यहाँ ले आ, यहीं उनके रहने की व्यवस्था कर। राजा का स्वप्न टूट गया। वे एकदम उठ खड़े हुए, घोड़े पर बैठकर शीघ्रता से पिपली चट्टी पहुंचे। पूछ पाछ कर रघु केवट की झोंपड़ी का पता लगाया। जब कई बार पुकारने पर भी द्वार ना खुला तब द्वार बल लगाकर स्वयं खोला उन्होंने। कुटिया का दृश्य देखते ही वह मूर्ति की भांति हो गए। रोमांचित शरीर श्री रघु सामने भोजन रखे किसी को ग्रास दे रहे हैं। श्री रघु दिखता है पर अन्न दिखता है, ग्रास दिखता है पर ग्रास लेने वाला मुख नहीं दिखता। राजा चुपचाप खड़े रहे। वह अज्ञात मुख तो जिसे कृपा करके वह दिखाना चाहे वही बड़भागी देख सकता है। सहसा प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। श्री रघु जल से निकली मछली की भांति तड़पने लगा। राजा ने अब उसे उठाकर गोद में बैठा लिया। श्री रघु को होश आया। अपने को राजा की गोद में देख वे चकित हो गया। जल्दी से उठकर वह राजा को प्रणाम करने लगा। उन्हें रोकर स्वयं पुरी नरेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान जगन्नाथ जी की आज्ञा सुनकर श्री रघु ने नीलाचल चलना स्वीकार कर लिया। माता तथा पत्नी के साथ वे पुरी आए। उनके नीलाचल पहुंचते ही भोग मंडप के दर्पण में भगवान जगन्नाथ जी का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। पुरी के राजा ने भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर से दक्षिण और श्री रघुनाथ के लिए घर की व्यवस्था कर दी। वहाँ आवश्यक सामग्री भी भिजवा दी। श्री रघु अपनी माता और स्त्री के साथ भजन करते हुए जीवन पर्यंत वहीं रहे। बोलो श्री रघु जी महाराज की। बोलो उनकी माता और पत्नी की। बोलो अति दयालु परम कृपालु दीन बंधु जगन्नाथ भगवान की। देखो भगवान भावग्राही हैं। जिसके अंदर भी भाव है भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। एक मछली मार भी भगवान का भक्त बन गया, भगवान की प्राप्ति कर ली। अभी अगला प्रसंग शिला जगत सेठ जी का आ रहा है। एक बार जगत सेठ नाम
के एक अत्यंत धनी व्यक्ति हैदराबाद में रहते थे, जो भगवान जगन्नाथ जी के भक्त थे। एक बार वह भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए पुरी आए। जब वह मंदिर में अंदर प्रवेश हुए तो अपने नाम से भगवान को भोग अर्पित करवाने के लिए एक पंडे के पास पहुंचे। वह भोग लगाने के लिए 1 लाख रुपए दान करना चाहते थे। उन्होंने पुजारी से कहा, तुम्हें एक दिन में 1 लाख रुपए की संपूर्ण धनराशि का उपयोग करने की व्यवस्था करनी होगी। मैं यहाँ रहते हुए इस संपूर्ण दान को भगवान की सेवा के लिए खर्च करते हुए देखना चाहता हूँ। उस दिन उन दिनों सब कुछ बहुत सस्ता था। दूध का दाम केवल 4 पैसे प्रति किलो था, प्रति सेर था। लीटर लिखे, लीटर कहाँ देता। घी 50 पैसे का था, 50 पैसे किलो। एक ही दिन में 1 लाख रुपए व्यय करना असंभव था। पंडों ने कह दिया, जगत सेठ अपना 1 लाख रुपया उनके पास छोड़ जाएं और वे उस धन का प्रतिदिन प्रयोग करते रहेंगे जब तक वह समाप्त नहीं हो जाएगा। परंतु जगत सेठ ने आग्रह किया कि संपूर्ण धनराशि एक ही दिन में उसकी उपस्थिति में ही खर्च की जानी चाहिए। पंडे उलझन में पड़ गए। उन्होंने इतनी बड़ी मांग के कारण भगवान का घोर अपमान समझा। ब्रह्मांड के स्वामी के लिए कुछ भी संभव था, परंतु वे लोग इतनी बड़ी धनराशि को केवल एक दिन में कैसे खर्च करते। भगवान का अति प्रिय व मनपसंद भोजन चीनी तथा मक्खन है, किंतु इतना अधिक धन चीनी व मक्खन पर खर्च करना असंभव है। आखिरकार पंडों ने निर्णय लिया कि वे भगवान जगन्नाथ से ही पूछेंगे कि वे क्या खाना चाहते हैं और उनके भोग के लिए धन कैसे खर्च किया जाए। जगत सेठ को सूचित कर दिया गया कि भगवान जगन्नाथ से पूछा जाएगा कि वे क्या चाहते हैं। श्रील जगत सेठ यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए कि भगवान स्वयं बताएंगे कि वे क्या खाना चाहते हैं। उस रात प्रमुख पंडा मंदिर में ही सोया। भगवान जगन्नाथ उसके स्वप्न में प्रकट हुए। पंडे ने उनसे पूछा, कृपया मुझे बताएं कि आपकी क्या इच्छा है कि यह धन कहाँ खर्च किया जाए। हम आपके भोग के लिए एक दिन में 1 लाख रुपए की धनराशि कैसे व्यय कर सकते हैं। भगवान ने जवाब दिया, जगत सेठ से कहो कि मुझे 1 पान अर्पित करे। पंडे ने अपने मन में सोचा, क्या 1 पान जगत सेठ चाहता है कि हम 1 लाख रुपए खर्च करें। 1 पान की तो कीमत कुछ भी नहीं है। थोड़े से पैसे हम 1 पान के लिए इतना अधिक धन कैसे खर्च कर सकते हैं। पंडे के मन की बात जानकर भगवान ने कहा, प्रतिदिन मैं सामान्य चूने वाले सामान्य पान ग्रहण करता हूँ। जगत सेठ से कहो कि पान जो वह मुझे अर्पित करेगा सामान्य चूने से नहीं होना चाहिए, अभी तो उसे गजमोती चूर्ण का प्रयोग करना होगा।
वैसा पान ग्रहण करने के पश्चात मैं उसे बताऊंगा कि वह मुझे क्या खिला सकता है। गजमोती बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला अत्यंत दुर्लभ हाथी के मस्तक पर पाया जाने वाला एक मोती है। ऐसा कहने के पश्चात भगवान जगन्नाथ अंतर्ध्यान हो गए। पंडा नींद से जग गया और तुरंत ही भगवान के निर्देश के विषय में सूचित करने के लिए जगत सेठ के पास गया। जगत सेठ यह सुनकर अत्यंत चिंतित हो गया कि जगन्नाथ को केवल गजमोती के चूर्ण से बना एक पान चाहिए। उसने विचार किया, मुझे गजमोती कहाँ मिलेगा? प्रत्येक हाथी के पास तो यह मोती नहीं होता है। हजारों हाथियों में से मुश्किल से किसी एक हाथी के पास यह गजमोती होता है। मैं इसे कैसे ढूंढूंगा? फिर जगत सेठ समझ गए तथा उन्होंने अपने मन में सोचा, मैं अत्यधिक गर्व के साथ भगवान को भोजन खिलाने के लिए यहाँ आया था, परंतु मैं उन्हें क्या अर्पण करने के योग्य हूँ? मैं तो उन्हें एक पान भी नहीं खिला सकता। जगत सेठ ने राजसी पोशाक उतारी और साधारण वस्त्र की पोशाक धारण की। उसने अपनी पगड़ी उतारी और समस्त प्रकार के अभिमान से मुक्त होकर विनम्र भाव सहित एक थैली पकड़े हुए जिसमें 1,00,000 रुपये थे, एक साधारण मनुष्य की तरह मंदिर में प्रवेश किया। उसने वो थैली भगवान की वेदी पर रख दी और कहा, मेरे भगवान, मैं अत्यधिक दंभ के साथ आपको 1,00,000 रुपये का भोजन अर्पित करने के लिए आया था, परंतु मैं तो आपको केवल एक साधारण सा पान भी नहीं खिला सकता हूँ। कृपया मुझे क्षमा कीजिए, अपने मेरा घमंड चूर चूर कर दिया है। अतः भगवान जगन्नाथ गर्भभंजन कहलाते हैं। वह जो सारा गर्भ व अभिमान चूर चूर कर देते हैं। बोलो गर्भभंजन जगन्नाथ भगवान की जय। तो जगन्नाथ सेठ में अहंकार था, वो समझा, तो भगवान ने उसका अहंकार चूर कर दिया। और याद रखो, हमें भी किसी चीज़ का अहंकार नहीं होना चाहिए। अहंकार जीव को पागल कर देता है, किसी भी चीज़ का अहंकार। श्री नरोत्तम ठाकुर कहते हैं, अहंकारे मत होइया। अहंकारी जीव जो है वो पागल हो जाता है। किसी चीज़ का अहंकार मत करो। एक वो है तो फिल्मी गाना, माटी के पुतले इतना न कर तू गुमान, पल भर का है तू मेहमान। तूने प्रभु को वन में ढूंढा, एक बार नहीं मन में ढूंढा। भूल गया माया में पगले, तुझ में बसे भगवान। भगवान हमारे हृदय में विराजमान, हम सभी के हृदय में बैठे हुए हैं परमात्मा के रूप में। उनको बस भाव भक्ति चाहिए। अहंकार भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोलो जगन्नाथ भगवान की, बोलो गर्भभंजन कहलाने वाले जगन्नाथ भगवान की, बोलो गौर भगवान की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंदों की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा